Hello students, how are you? I hope you all must be safe while staying at home. Today my video for class 12th is from the book Vistas, from which I'm going to teach you the chapter Indigo. Indigo, नील. मेरे ख्याल से किसी किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि नील नाम का क्यों ये चैप्टर, इंडिगो नाम का क्या ये चैप्टर मैं पढ़ के आपको बताऊंगी, समरी बता रही हूँ मैं आपको, तो पढ़ के देखते क्या है. द चैप्टर इंडिगो इज अबाउट हाउ महात्मा गांधी स्ट्रगल्ड फॉर द अनप्रिविलेज्ड पीसेंट ऑफ चंपारण. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चंपारण में कुछ ऐसे फार्मर्स थे, पीसेंट मतलब फार्मर्स यानी कि किसान थे, जिनसे ज़बरदस्ती जो थी नील की खेती करवाई जाती थी. तो उन्हीं के स्ट्रगल की स्टोरी है ये इंडिगो. द स्टोरी वॉज सेट in 1960 where Gandhi stepped up to help a bunch of poor peasants from Champaran. तो ये स्टोरी 1916 की स्टोरी है, जब गांधी जी जो थे चंपारण गए थे वहाँ पे रहने वाले फार्मर्स को इंसाफ दिलाने के लिए. It gives an account of how he struggled to bring them justice and equality. तो ये स्टोरी हमें बताती है कि इस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया था वहाँ के किसानों को जो था इंसाफ और बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए. Thus it begins with the most of the arable land of Champaran and divides into a large estate. तो ये एक ऐसी जगह की वो है जो कि काफ़ी उपजाऊ भूमि थी वहाँ की चंपारण की, और जहाँ पे जो था और जो एक काफ़ी बड़े एरिया में बिखरी हुई थी, स्टेट्स में डिवाइडेड थी. द ओनर ऑफ द स्टेट्स आर इंग्लिशमैन एंड द वर्कर्स ऑफ इंडियन टेंट्स. तो जो ओनर थे उस ज़मीन के वो थे इंग्लिशमैन. जैसे ही उस टाइम पे हमारे ऊपर ब्रिटिश का राज था तो वहाँ के लोग वहाँ के ओनर थे. We learn that the chief commercial crop on this land is indigo. इस चैप्टर में ये बताया गया कि उस टाइम पे उस ज़मीन पे केवल नील की खेती की जाती थी. क्यों की जाती थी? क्योंकि ये बाहर भेजी जाती थी, ब्रिटिश वगैरह में बेची जाती थी और वहाँ पे इसके अच्छे पैसे मिलते थे. लेकिन यहाँ पे जो थे किसान को इन रिटर्न में कुछ नहीं मिलता था. Moreover, we also see that the landlords compel all the tenants to plant 15% of their indigo and submit the whole harvest in the form of rent. तो वहाँ पे जो थे कि ये जो जमींदार होते हैं उन लोगों ने किसानों के ऊपर ये दबाव डाला हुआ था कि जो उन्हें 15% जो लैंड मिली गई है खेती करने के लिए, और स्टेट की 15% लैंड मिली गई है खेती करने के लिए, उस पर वो केवल नील लोग आएंगे और वो सारी की सारी जो है इंग्लिश जो वहाँ पे ज़मींदार हैं उनके पास सबमिट कराएंगे. वो इसलिए ताकि वो उस ज़मीन का किराया दे सके. अब आप खुद समझदार हो कि अगर वो सारा हार्वेस्ट करके उन्हें दे देंगे तो उनके पास क्या बचेगा, बदले में उन्हें पैसे भी नहीं मिल रहे हैं. द टेंट्स आर अंडर अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट टू डू सो. उनके पास एक लंबे समय का एग्रीमेंट बना हुआ था जो उन्हें ये करना था. However, Germany starts developing synthetic indigo. बाद में जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगोस बनाना चालू कर दिया था. Thus, the British do not require the indigo crop anymore. अब ब्रिटिश को ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जर्मनी वाले बना रहे थे तो उन्हें इंडिगो की ज़रूरत थी, अब वो लोग ले रहे थे. Thus, in order to release the poor peasant from their agreement of 15%, they started demanding compensation. अब उन लोगों को भाई 15% की जो उन्हें रेंट पे करना पड़ रहा था, उसके बदले में उन्हें कंपनसेशन चाहिए थी. While some of the uneducated peasants agreed on this, the others did not agree. कुछ जो वहाँ पे अनपढ़ थे या अनएजुकेटेड किसान थे वो लोग तो मान गए थे कंपनसेशन के लिए, भाई कुछ नहीं से कुछ तो मिलेगा ये विचार करते हुए. लेकिन जो उसमें से थोड़े बहुत समझदार थे वो लोग इस बात के लिए एग्री नहीं हुए थे. Thus, we notice that one of the sharecroppers, Rajkumar Shukla, arranges for a meeting with Gandhi. तो उन लोगों को जो शेयर क्रॉपर्स थे यानी कि वहाँ पे जो नील खरीदने वाले जो थे उन्होंने राजकुमार शुक्ला जो थे उनमें से एक थे, उन्होंने गांधी जी से मिलने की कोशिश करी. He meets him for the same issues and insists Gandhi to visit the place to end the long-lasting injustice. उन्होंने राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी से मिले और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि वो वहाँ पे आए, एक बारी विज़िट करें और किसी तरीके से वहाँ के किसानों को इंसाफ दिलाएं. गांधी एग्रीज एंड
boards a train to Patna. तो अब गांधी जी जो थे वो इस बात के लिए एग्री हो गए, क्योंकि वो हमेशा से लोगों की खुशी कल्याण के लिए कार्य करते थे। तो उन्होंने ट्रेन पकड़ी पटना के लिए, क्योंकि चंपारण पटना के ही एक ज़िले का नाम है। आफ्टर दैट गांधी विजिट्स द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, अ लॉयर। तो बाद में वहाँ पे गांधी जी एक राजेंद्र प्रसाद नाम के व्यक्ति से मिले, जो कि एक लॉयर थे। As Gandhi was simply dressed up, the servant thought him to be a poor peasant. अब गांधी जी हमेशा से सिंपल कपड़ों में रहते थे, खादी के कपड़ों में रहते थे। तो वहाँ के उनके जो सर्वेंट थे, उन्होंने लगा कि ये भी कोई गरीब किसान ही है जो यहाँ पे अपने इंसाफ के लिए आया है। गांधी planned before trying to get peasant any justice. It is because the British government are punishing anyone who is keeping national leaders. अब गांधी जी ने प्लान किया कि भाई वो किसी भी पीसेंट को इंसाफ दिलवाए, मतलब उन लोग वो इस चीज़ के लिए ट्राई कर ही रहे थे। वहाँ पे ये ऑर्डर था भाई, जो भी कोई नेशनल लीडर होते थे, जैसे गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, अगर कोई भी इन तरीके के नेशनल लीडर्स को अगर सपोर्ट करता है या उन्हें अपने घर में रखता है तो उन्हें पनिश किया जाता था। Thus, when Gandhi arrived in the place, the news of his arrival and mission spread like a wildfire. तो जब वो गांधी जी वहाँ पे आए, चंपारण में आए, और किस वजह से आए, जब ये बात लोगों में ऐसे फैल गई मानो कि कोई जंगल की आग फैल जाती है, इस तरीके से फैल गई थी उनके आने की खबर प्लस उनके मिशन तक की खबर। दिस रिजल्टेड इन अ लॉट ऑफ लॉयर एंड पीसेंट ग्रुप पोरिंग इन सपोर्ट ऑफ गांधी। अब इसी वजह से वहाँ पे जो है एक और स्ट्रगल, एक और संघर्ष की तैयारी होने लगी, जिसमें लॉयर्स और पीसेंट एक तरफ हो गए जो गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे। द लॉयर एक्सेप्टेड दैट द प्राइस आर क्वाइट हाई एंड अनरीजनेबल फॉर द पुअर पीसेंट। अब उन लोगों को भाई ये डिमांड किया गया, लॉयर्स ने ये डिमांड की गई कि जो वो पीसेंट से जो पैसे ले रहे थे वो बहुत ज़्यादा ले रहे थे, मतलब जो रेट, मतलब रेंट के तौर पे ले रहे थे वो बहुत ज़्यादा थे और अनरीजनेबल थे। गांधी वॉज क्रिटिसाइजिंग देम फॉर चार्जिंग ह्यूज फीस। गांधी जी जो थे उनकी आलोचना कर रहे थे, मतलब उन्हें धिक्कार, मतलब विरोध कर रहे थे इस बात का कि वो इतनी हाई फीस क्यों ले रहे। He emphasizing on counseling the peasant that would provide them confidence to fight against the British. अब वो जो थे साथ ही साथ ब्रिटिश से तो लड़ ही रहे थे, लेकिन वो साथ ही साथ उन किसानों के से भी मिल रहे थे और उनके अंदर वो हिम्मत फूंक रहे थे कि वो ब्रिटिश से अपने साथ की गई नाइंसाफ़ी के खिलाफ वो विरोध कर सकें। Thus he manages to get the justice after a year-long struggle. एक साल की लंबी लड़ाई के बाद उन्हें जस्टिस मिल गया। He has also arranged for the education, health and hygiene for the families of the poor peasant. वहाँ पे रह के फिर उन लोगों ने, गांधी जी ने उनकी हेल्थ, हाइजीन और एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाया उन पुअर पीसेंट्स को, ताकि आगे उन लोगों के साथ कोई इनजस्टिस ना कर सके और उनके साथ कोई इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। दिस चैप्टर टेल्स अस that Gandhi ji not only fought for the freedom but also was working for the betterment of his countrymen. इस चैप्टर को पढ़ के हमें ये बात का अंदाज़ा लग जाता है कि गांधी जी ने केवल ना आज़ादी की ही लड़ाई नहीं लड़ी है केवल, मतलब वो तो लड़ी है, साथ ही साथ उन्होंने हमारे देशवासियों के कल्याण के लिए भी काफ़ी संघर्ष किया है। जगह जगह जाके उन्होंने लोगों को इंसाफ दिलाया है, उनके लिए लड़े हैं, भूखे रहे हैं, प्यासे रहे हैं, आंदोलन पे बैठे हैं। इसी तरीके से हमें भी अपने आसपास हम फ्रीडम स्ट्रगल तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा देश ऑलरेडी आज़ाद है, तो हम ये कर सकते हैं कि लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, या किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो हम उसे बचा सकें। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव लाइक द स्टोरी इंडिगो and you will do the summary of this chapter and the textbook question answers in your notebook neatly and clearly. Till then, stay home, stay safe and bye for now.